प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस चैनल स्टडी विथ मम्मा बेटी में। तो आज से हम बीपीएससी ट्री 1 द्वारा आयोजित पीआरटी के एग्ज़ाम का 1 to 5 में जो भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए 20 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट ये आरंभ करते हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चलेगा। तो आपको पहले ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है और देखना है कि आपको कितना स्कोर इसमें आ रहा है, और आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपको इतना मार्क्स आ रहा है। उस हिसाब से मैं क्वेश्चन का लेवल और बढ़ाती जाऊंगी। तो चलिए अपने पहले प्रश्नों की ओर। बिहार की राजधानी पटना किस नदी के किनारे बसी है? गंगा, सोन, गंडक, कोसी। तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए दोस्तों। कि आपको पता ही होगा कि बिहार की राजधानी पटना जो है वो गंगा नदी के किनारे बसी हुई है। यहाँ पर हम लोग पटना के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि पटना की स्थापना जो है, आधुनिक जिस शहर का नाम पटना है, शेर शाह सूरी ने किया था। वही शेर शाह सूरी जिसने बिलग्राम और कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराया था, जो कि बिहार के कर्मनाशा नदी के किनारे लड़ी गई थी। यही पटना जिसकी प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है, जो कि मगध की राजधानी भी रही है, उसके संस्थापक मगध के शासक अजातशत्रु थे। तो आगे चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1935, 1942, 1947, 1930। तो दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ है वो 1942 में हुआ। 1942 साल है और ये कब स्टार्ट हुआ था? तो 8 अगस्त को स्टार्ट हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। इसी दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो, डू एंड डाई का नारा दिया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर, जो है प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके लिए ये क्वेश्चन ज़रूरी है क्योंकि आप प्राथमिक शिक्षक की परीक्षा देने जा रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना, केवल गणित और हिंदी सिखाना, केवल अनुशासन सिखाना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना। हमारे प्राथमिक उद्देश्य यही होते हैं कि हम बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दें। मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि जो भी क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं उसमें आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा। किसी भी बुक में या किसी भी सेट को आप बना के जाइएगा तो वहाँ एग्जाम हॉल में आपका लॉजिक ही काम करेगा। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बीपीएससी द्वारा कई बार पूछा भी गया है। तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा 2, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। पंचायती राज व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो इस क्वेश्चन का जवाब मैं नहीं दूंगी, आप खुद बताइए कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, और मैं अगले सेट में इस क्वेश्चन का आपको जवाब बताऊंगी। चलते हैं अपने छठे क्वेश्चन की ओर। 1 से 100 तक कितने प्राकृतिक संख्याएं 3 और 5 दोनों से विभाज्य है? तो दोस्तों, मैं ये मैथ सेक्शन से आ जाता है। आप लोग बनाइए इसे और निश्चित रूप से मुझे बताइए कि क्या ये सही होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक मैथ है। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। और एक होता, इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, और एक होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? इसको होल नंबर कहते हैं। तो गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और ये 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, और 0 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यहाँ आपको प्राकृतिक और पूर्ण संख्या में अंतर याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि आपको पूछ देगा कि एक ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है? तो आपका क्या जवाब होना चाहिए? हाँ। और क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या है? तो इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। तो इसका अब देखिए, ये है कि 1 से 100 तक कितने प्राकृतिक संख्याएं 3 और 5 दोनों से विभाजित होगा? तो जो 3 और 5 दोनों से विभाजित होगा वो 3 और 5 के एलसीएम का जो गुणज होगा उससे विभाजित होगा, जो कि होता है 3 और 5 का एलसीएम 15। तो हम 15 का गुणज देख लेंगे। 15, 30, 45, 60 और 75। अगर हम इससे आगे जाएंगे तो हो जाएगा 90। तो संख्या कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6। आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा इसका एक्सप्लेनेशन, और आपका जवाब भी सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि पानी बचाओ जीवन बचाओ किस प्रकार का वाक्य है?
विधिवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक। तो पानी बचाओ जीवन बचाओ, ये है आज्ञावाचक वाक्य है। अब है कि आज्ञावाचक वाक्य कहते किसे हैं, तो ऐसे वाक्य को जिसमें क्रिया के माध्यम से आज्ञा, आदेश एवं अनुरोध या उपदेश दिए जाते हैं उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। अब आज चलते हैं 8वें क्वेश्चन की और जो है हरित क्रांति का संबंध किससे है। निश्चित रूप से ये आपको पता होगा कि हरित क्रांति का संबंध जो है अनाज उत्पादन से है। यहाँ हम लोग कुछ और क्रांति के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि दूध का संबंध किस क्रांति से है, दूध उत्पादन का संबंध किस क्रांति से है, तो इसका संबंध दूध उत्पादन का संबंध जो है वो श्वेत क्रांति से है। तिलहन का किससे है, तो पीली क्रांति से है। मछली का संबंध किस उत्पादन से है, तो नीली क्रांति से है। और अंडा उत्पादन का संबंध किससे है, तो रजत क्रांति से है। चलिए 9वें क्वेश्चन की और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का मुख्यालय कहाँ है, जो कि अभी आप स्टेट का एग्जाम देंगे तो यही आपका एग्जाम लेगी, तो इसका मुख्यालय पटना में है। चलिए आगे देखते हैं। यदि एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज मैंने क्वेश्चन का लेवल कम रखा है, आप अपने मार्क्स बताएंगे उस हिसाब से मैं इसका लेवल बढ़ाऊंगी। आज पहला दिन था इसलिए मैंने लेवल थोड़ा सा नीचे रखा है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होता है 96। कैसे, तो लंबाई गुने चौड़ाई। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की और जो है रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। तो दोस्तों रामचरितमानस जो है, रामचरितमानस वो लिखी गई है अवधी भाषा में। और यही अगर हमसे पूछता कि रामायण किस भाषा में लिखी गई है, रामायण, तो रामायण लिखी गई है संस्कृत भाषा में। और रामायण किसने लिखी है, तो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है। कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है दोस्तों, कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है, तो हमारा गुर्दा जो है वो रक्त को शुद्ध करता है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे इंग्लिश में डायलिसिस कौन करता है, किडनी करता है। चलिए हम अपने 13वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। किसी कक्षा में बच्चों की अलग अलग सीखने की गति को क्या कहते हैं। अगर आप शिक्षक बनेंगे तो देखेंगे कि कोई बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है और कोई बहुत लेट से सीखता है, तो इसको हम कहते हैं विविधता। क्या कहते हैं, विविधता। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 50 और 60 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। यहाँ मैंने ऊपर आपको दो संख्या, नेचुरल नंबर और आपको मैंने दो संख्या के बारे में बताया था, नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर और एक होल नंबर। अब यहाँ आपको अभाज्य संख्या के बारे में जानना है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। वे संख्या जो, वैसी संख्या जो अपने और एक को छोड़ के किसी और से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ है कि 50 और 60 के बीच में, तो 50 और 60 के बीच में दो अभाज्य संख्याएं हैं, एक तो है 53 और एक है 59। और इन दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो इन दोनों संख्याओं का योग होगा 112, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ग्राम सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है, तो ग्राम सभा का स्थायी अध्यक्ष मुखिया होता है। कौन होता है दोस्तों, मुखिया होता है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, देखिए इंग्लिश में क्वेश्चन है, यह वाक्य किस काल में है। तो यह वाक्य जो है वो है प्रेजेंट इन डिफिनिट काल में। किस काल में है, प्रेजेंट इन परफेक्ट में नहीं है, प्रेजेंट इन डिफिनिट काल में है। अब हम आगे चलते हैं। मगध की राजधानी क्या थी। तो मगध की राजधानी जो है वो मगध की राजधानी राजगिरी थी। इसके और नाम थे गिरिव्रज, फिर इसका नाम राजगिरी पड़ा और वर्तमान में इसका नाम राजगीर है। तो मगध की राजधानी राजगिरी थी। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पंचतंत्र किस भाषा में लिखा गया है। तो पंचतंत्र जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और आप बताइए कि पंचतंत्र के रचयिता कौन थे। तो पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बीपीएससी में कई बार पूछा गया है, आप इसे ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक किस स्तर में रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ए, फाउंडेशन स्टेज में। अब हम चलते हैं अपने 20वें क्वेश्चन की ओर, जो है रूट 144 का मान क्या होगा। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको कम से कम जो है सो 20 तक का तो रूट याद ही होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 12। तो आप बताइए कि आपको इस पूरे सेट में कितना को मार्क्स आया है और आपको ये श्रृंखला कैसी लगी है। आप अपना मार्क्स ज़रूर कमेंट